हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ गौरी क्लासेस। आज की हमारी क्लास है इंग्लिश ग्रामर की क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। जो लास्ट वाली क्लास ली थी वो थी इंट्रोगेटिव टू असर्टिव इंटरचेंज। आज की हमारी क्लास है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव इंटरचेंज। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक बताया था कि मैं इन टॉपिक की क्लासेस लूँगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हमारा नहीं हुआ है, थर्ड नहीं हुआ है, फोर्थ नहीं हुआ है, फिफ्थ वाला एक बार जो आपने अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंज किया था उसमें हो गया था, लेकिन मैं आपको फिर से ये वाला टॉपिक करवाऊंगी। इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस 6 नंबर का टॉपिक हमारा हो चुका था और आज हमारा 7 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाइस वर्सा। तो क्लास शुरू करते हैं हमारी आज की। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव इंटरचेंज। ठीक है, अब ये एक्सक्लेमेटरी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो, जो मैंने आपको एक ये 1 नंबर लिख रखा है ना 4 टाइप्स में, उसमें सबसे लास्ट में जो एक निशान लग रहा है ना, आपको एक सिंबल दिख रहा है। ठीक है, जो फुल स्टॉप और उससे पहले जो एक सिंबल है, ठीक है, वो क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल होता है वो है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेस करना सडन फीलिंग को या इमोशंस को एक्सप्रेस करना। ओके, कोई भी सडन फीलिंग या इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करना ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सिंबल होता है। जैसे कि कोई भी फीलिंग हो सकती है, खुशी की फीलिंग हो सकती है, हमारी दुख की फीलिंग हो सकती है, कुछ भी। जैसे हम कोई मैच जीत जाते हैं तो हमें खुशी होती है एक अलग ही। कभी कभी गंदी वाली फीलिंग होती है, अच्छी अपन बोलते हैं ना ऐसे करके कुछ, तो वो वाली फीलिंग होती है। ठीक है, या फिर कोई ना आश्चर्य की फीलिंग होती है, ओ समथिंग करके कुछ। ठीक है, वैसी वाली आउच ये वाली फीलिंग होती है। ओके, तो जो फीलिंग्स होती है ये वाली, इसी को एक्सप्रेस करना या इन इमोशंस को एक्सप्रेस करना ना, ये क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं और ये सिंबल भी इन्हीं के लिए यूज़ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस या शो सडन फीलिंग और इमोशंस, या फिर जैसे एक चीज़ और है कि ये हमेशा ना सेंटेंस के बिगनिंग में ही लगते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया तो उसमें जैसे मैं आगे बताऊंगी आपको एग्जांपल, जैसे अलास, हुर्रे, ओ, अहा, ओ डियर, आउच, हे, हाय। ठीक है, ऊ या हा, वट, वेल, हाय, वेल डन, आर्मी, फॉर शैम, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये है 4 टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 4 टाइप्स बताए हैं और मैंने इन्हीं से ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और इससे 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं आपके टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत का हो, स्कूल एजुकेशन का हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो बताती हूँ मैं किस सेंटेंस से शुरू होंगे। वॉट या हाउ से सेंटेंस जब शुरू होता है, ठीक है, वॉट या हाउ से, तो क्या आएगा वॉट या हाउ, देन सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, और इसको हम जब इंटरचेंज करेंगे तो उसमें क्या आएगा सब्जेक्ट वर्ब, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उसके अंदर वो वर्ड अपन लगा देंगे, देन उसके बाद में फुल स्टॉप, वैसा का वैसा सेंटेंस। ओके, सेकंड जो हमारा है पैटर्न वो है और दैट, वुड दैट या इफ़ ओनली से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसमें क्या आता है, सबसे पहले ये वर्ड्स आ जाएंगे और दैट, वुड दैट या इफ़ ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, देन ऐसा कैसे सेंटेंस हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेंटेंस कंप्लीट। इसको हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में और दैट को हटा के या वुड दैट को या इफ़ ओनली को हटा देंगे और आई विश लगाएंगे वहाँ पे, आई विश, देन ऐसा का ऐसा सेंटेंस कंप्लीट लिखा जाएगा। बिल्कुल इजी है, एक बार पढ़ लोगे दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस अच्छे से इसको एक बार ही पढ़ लेना। देन जो थर्ड हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है इंटरजेक्शन, इसे इंटरजेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ये वाला साइन हो गया और वो वाले वर्ड्स हो गए जो मैंने आपको भी बताए थे, जैसे हुर्रा, वाव, ठीक है, ओ, अहा, ओ डियर, हे, व्हाट, ओके, हश, हेलो, ये वाले जो होते हैं ना ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, या इनको एक्सक्लेमेटरी भी हम बोल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर ऐसा कैसा सेंटेंस। जब ये है तो इसको इंटरचेंज कैसे करते हैं हम,
तो यहाँ लगाएंगे हम इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो। अगर कोई वर्ड, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, जब ये वाला सेंटेंस का जो आप पैटर्न देख रहे हो, आप इससे एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको, तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्ड सोरो को एक्सप्रेस करता है, कौन सा हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, कौन सा डर्टी डर्टी फेलो जो होता है ना उसको एक्सप्रेस करता है। ओके, उसके बाद क्या आता है, दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना इंटरजेक्शन वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो वाला है ना और दैट, वुड दैट या इफ़ ओनली वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन दो से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा मैं आपको और अलग से कुछ सेंटेंस बताऊंगी, सम मोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सबसे अलग होंगे, जिनका मतलब कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, आप बस इसे लर्न रखना, आपको याद करना है कि बस हाँ इसमें ये वाला हो सकता है, मुझे मतलब समझ में आना चाहिए उसका। लेकिन आप जब इंटरचेंज करो तो उसका मतलब जो अर्थ होता है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में भी शुरू से देखते आ रहे हैं कि आपको अर्थ चेंज नहीं करना है सेंटेंस का। ठीक है, चेंज आप अगर सेंटेंस को किसी भी चीज़ में चेंज करो, इंटरचेंज करो, असर्टिव टू नेगेटिव करो, इंट्रोगेटिव करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको मीन्स जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट जो पैटर्न है वो वाला फर्स्ट पैटर्न है हमारा व्हाट या हाउ से क्वेश्चन शुरू होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है व्हाट ए मैन ही इज़। व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो गया, फिर ए मैन सब्जेक्ट हो गया हमारा, जो ए मैन है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, जो भी हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया। देन ही क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, वर्ब, फिर इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ओके, तो व्हाट ए मैन ही इज़, क्या आदमी है वह। ठीक है, वह क्या आदमी है। अब हम इसको ना दो तरीके से ले सकते हैं। हम कभी कभी बात करते हैं तो बोलते ओ क्या आदमी है यार वह, ठीक है, वो क्या आदमी है, या तो हमारा मीन्स होता है कि कुछ अच्छा, या तो अच्छा आदमी है, या फिर हम बोलते हैं यार क्या आदमी है। ठीक है, टोन जो होती है ना हमारी वो चेंज होती है, यार क्या आदमी है, मतलब कुछ मीन्स, कुछ तुच्छ गंदा सा बेकार सा आदमी है। ओके, तो वही चीज़ है। अगर अच्छा आदमी है तो हम उसकी उस टोन में लिख देंगे, और अगर बुरा आदमी है तो हम दोनों चीज़ों में देख लेते हैं इसको। तो ही इज़ ए ग्रेट मैन, यहाँ से शुरू हो जाएगा, ही इज़ ए ग्रेट मैन। अगर हमने अच्छे से लिया है तो ग्रेट मैन हो गया। और अगर ही इज़ ए मीन पर्सन, और अगर उस टोन को चेंज करके देखें कि हम नेगेटिव वे में ले रहे हैं, तो फिर वो मीन पर्सन हो गया, वो तुच्छ व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों से हम इसको देख सकते हैं। व्हाट से शुरू होने वाले क्वेश्चन में एक तो आता है ये कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बस हमें इसका पता होना चाहिए कि हाँ आएगा क्या, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास जो होते हैं ना अपने ABCD 4 ऑप्शंस वो आएंगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है और सही क्वेश्चन को टिक करना है। देन जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज़। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज़, ये व्हाट से शुरू है, देन वैसा का वैसा सेंटेंस है, दिस इज़। ओके, लास्ट में वर्ब आ गई, तो दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, वेरी लगा के हम सेंटेंस को कंटिन्यू कर देंगे। एक वाला पैटर्न ये हो गया, कितना सुंदर दृश्य है, तो यह कितना सुंदर दृश्य है, या क्या सुंदर दृश्य है यह, तो दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। नेक्स्ट जो पैटर्न है ये है हाउ से शुरू होने वाला एग्जाम्पल, कि हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी इज़, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है। हम बोलते हैं ना वह कितनी सुंदर लड़की है, तो शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता हमारा, कहने का मतलब है हम किसी भी सुंदर सी एक्ट्रेस को भी देखते तो वाह यार कितनी सुंदर है ये, तो शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। ओके, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, आप टोन को देखो कि टोन क्या है हमारी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न, बिल्कुल ईजी है, बस आप पैटर्न लर्न कर लीजिए कि व्हाट और हाउ से शुरू होंगे तो क्या आएगा। ठीक है, सेकंड पैटर्न पे चलते हैं। जो सेकंड पैटर्न है हमारा वो है और दैट या वुड दैट या इफ़ ओनली से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो जब एग्जाम्पल आएगा उनका तो वो आएगा और दैट से शुरू, या फिर वुड दैट से, या फिर इफ़ ओनली से। तो हमें इंटरचेंज करना है तो आई विश लिखना है, और ये वापस वैसे भी हो सकता है, यानी कि आपको एग्जाम में आई विश से भी पूछा जा सकता है कि आई विश लगा दिया तो क्या आएगा,
या तो और दैट से शुरू होगा, या वुड से शुरू होगा, या इफ़ ओनली से शुरू होगा। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको जो ऑप्शन है उसमें दिखा देंगे, एक साथ दो ऑप्शन एक जैसे नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, या तो जो एग्ज़ाम जो लेते हैं ना उनको या तो वो बोनस देना पड़ता है या फिर उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ता है। तो ऐसा काम वो नहीं करेंगे, ठीक है। बाई चांस मिस्टेक हो सकती है, पर वैसा इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ें करना, ठीक है। तो अगर आपको ये जो पहले वाला मैंने सेंटेंस बताया था ना, उसमें भी अगर आपको वेरी से ऐसे करके कुछ दिख जाए ना आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाउ से या व्हाट से ही आपको देखना है सबसे पहले ऑप्शन में क्या ये है या नहीं है, ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। और दैट आई हैड ए कार, और दैट आई हैड ए कार, मेरे पास भी एक गाड़ी थी, ठीक है। और दैट, और कि मेरे पास भी एक गाड़ी थी। तो आई विश आई हैड ए कार, काश मेरे पास भी एक गाड़ी थी, ठीक है। आई विश आई हैड ए कार, आई विश से शुरू होगा सेंटेंस, देन ऐसा का ऐसा सेंटेंस आ जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है हमारा वुड दैट शी वर माई बेस्ट फ्रेंड, वुड दैट शी वर माई बेस्ट फ्रेंड, कि काश वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती, काश कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती। तो ये होगा आई विश शी वर माई बेस्ट फ्रेंड, कि काश वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त होती। आई विश से शुरू हो गया, सेंटेंस वैसा का वैसा है, मीन्स वैसा का वैसा, कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है इफ़ ओनली से शुरू होने वाला एग्जाम्पल। इफ़ ओनली दिस बाइक हैड बीन माइन, इफ़ ओनली दिस बाइक हैड बीन माइन, कि काश यह बाइक मेरी होती। इफ़ ओनली से शुरू होने वाला सेंटेंस है, तो वापस क्या करना है, हमें आई विश से ही शुरू करना है। आई विश दिस बाइक हैड बीन माइन, एज इट इज़ ऐसा कैसा सेंटेंस है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आई विश लगाना। आपको ये देखना है इफ़ ओनली आया है, वुड दैट आया, और दैट आया है। तो ये हमारा हुआ सेकेंड पैटर्न। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पैटर्न पे। थर्ड पैटर्न में मैंने आपको बताए थे, कुछ वर्ड्स बताए थे, ठीक है। तो वो वर्ड्स सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं, बिगनिंग में आते हैं सेंटेंस के, देन सब्जेक्ट और वर्ब, ओके। उससे जो शुरू होते हैं सेंटेंस, उसमें ये आता है इट इज़ ए मैटर ऑफ। इतनी सी लाइन याद कर लेना, इट इज़ ए मैटर ऑफ। अगर आपके एग्जाम्पल में, अगर क्वेश्चंस में ये दिया जाए, अगर आपको एग्ज़ाम में दिया जाए कि इट इज़ ए मैटर ऑफ, तो आपको फटाफट से ऑब्जेक्ट जो ऑप्शंस होते हैं ना हमारे, वो देखने कि किससे ऑप्शन शुरू है कुछ, ठीक है। व्हाट से शुरू है, नहीं करना। हाउ से शुरू है, नहीं करना। और दैट से शुरू है, नहीं करना। या फिर ऐसा दिया हेलो, वेल डन, गुड, गॉर्जियस, ओ माई गॉड, हाय, हुर्रे, अल्लास, ब्रेवो, समथिंग कुछ दिया हुआ हो, तो हाँ बिल्कुल यही होगा, ठीक है। इट इज़ ए मैटर ऑफ सोरो या हैप्पीनेस, एग्जेक्टा एग्जेक्टा बहुत सारे होंगे इसके अंदर। दैट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सम इंटरजेक्शन वर्ड्स, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने सिर्फ वही लिखे हैं। बाकी का आप मीन्स ढूंढ सकते हैं, मतलब आप एक मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसका मतलब यही हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट तो कुछ आश्चर्य से भरा हम पूछते हैं वो ही होता है, ठीक है। कुछ अच्छा होता है वो वाले वर्ड्स से दिए जाते हैं, ओके। तो जैसे अलास, अलास क्या होता है, दुख का, ठीक है। अलास क्या होता है, दुख वाला होता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हुर्रे, हुर्रे क्या होता है, अच्छा वाला, खुशी वाला साइन होता है, हुर्रे, ओके। फिर एक है आहा, आहा क्या होता है, ये भी खुशी का साइन होता है, आहा, ठीक है। देन है ओह, ओ होता है या तो आश्चर्य वाला या पीड़ा वाला, ठीक है। फाई, फाई क्या होता है, छी या घृणा वाला, जो भी वर्ड होता है ये हमारा फाई, ओके। ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स शाबाश, हम किसी को कुछ अच्छा करने के लिए बोलते हैं ना, शाबाशी देते हैं, वो वाला शाबाश, ठीक है, ब्रेवो, ओके। जैसे कोई सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उसको उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनसे हम अभी सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो ये मैंने जो आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स बताए थे ना, इनके आपको मीन्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है। अब मैं हर सेंटेंस का आपको हिंदी में अर्थ नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, बिल्कुल छोटी सी क्लास लेनी थी मेरे को, पर कोई बात नहीं, इस ये जो वाला क्लास है ना हमारी, इसको मैं
वापस नहीं ले सकती दूसरी बार, तो मैंने सोचा एक ही बार में इस क्लास को कंप्लीट कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, मतलब वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। ठीक है, तो क्या मतलब होता है हार गए, इसमें इट मीन्स क्या है, या थोड़ी सी दुख वाली फीलिंग है। ओके, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ सॉरो दैट वी हैव लॉस्ट द मैच। ठीक है, एज इट इज़ ऐसा कैसा आ गया। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि शुरू किससे होगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ, फिर जो फीलिंग हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो वाली फीलिंग। ठीक है, सेकंड जो सेंटेंस है हमारा वो है हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब वॉन से आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस या फिर जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ऐसे के ऐसे पिछले जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड में रीट में, सेकंड ग्रेड में, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट से हो चाहे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, किसी से भी हो, आप पेपर उठा के देखना। और मैं क्लास लूँगी फिर से एक बार इन पेपर्स की भी, कि आपको मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मैं बता सकूँ कि कौन से पेपर में आए हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है अहा यू आर हियर। ठीक है, तो मतलब वो शॉक हो गया या फिर वो उसको अच्छा लगा, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्लेजर। ठीक है, इट इज़ ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट यू आर हियर। नेक्स्ट हमारा फाई, यू आर सो डर्टी। अब डर्टी से आप मीन्स पता लगा सकते हो, इट इज़ डिस्गस्टिंग दैट यू आर सो डर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्रेवो, तो ब्रेवो यू हैव डन वेल, you have done well, it means I feel pleasure that you have done well. Okay, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो कोई पैटर्न नहीं है, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बता देती हूँ। और ये एग्जाम्पल, ये जो बता रही हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सम मोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सेंटेंस को आप अच्छे से देख लेना, ये पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वापस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ए सोल्जर अफ्रेड ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, ए सोल्जर अफ्रेड ऑफ स्वॉर्ड, कि जो एक सोल्जर है, एक योद्धा है, वो कभी तलवार से उसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, उसे तलवार से डरना नहीं चाहिए। तो उसकी क्या बता रहा है वो एक, कि मतलब ये तो एक शर्म वाली बात हो गई। तो इट इज़ डिस्गस्टिंग दैट ए सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो इसमें शुड का भी आप ध्यान रखना कि किसी में शुड का यूज़ हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। ठीक है, एक पैटर्न तो आता है ये वाला। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो इट इज़ डिस्गस्टिंग दैट ए सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ स्वॉर्ड। इसमें कुछ वैसे इंटरजेक्शन वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, पर आप सेंटेंस को पढ़ के आप उसका मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट वी शुड मीट हियर, दैट वी शुड मीट हियर। ठीक है, तो इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, कि हम यहाँ मिलेंगे। ठीक है, इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है टू थिंक ऑफ और मीटिंग हियर, टू थिंक ऑफ और मीटिंग हियर। ठीक है, तो इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर, इंटरजेक्शन ध्यान रखना। तो सेंटेंस यहीं से ही शुरू होंगे। टू थिंक ऑफ से शुरू है ये वाला सिर्फ दैट से शुरू है, और उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको, बस इंटरजेक्शन वाला ये एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल है ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इससे ध्यान होना चाहिए आपको कि सेंटेंस कौन सा है। नेक्स्ट है शैम ऑन यू दैट यू हैव चीटेड मी। ठीक है, शैम ऑन यू, सॉरी शैम की स्पेलिंग गलत हो गई है मुझसे, आप सही कर लेना, SHAME। ओके, शैम ऑन यू दैट यू हैव चीटेड मी, तो इट इज़ शैमफुल फॉर यू दैट यू हैड चीटेड मी, इट इज़ शैमफुल फॉर यू दैट यू हैड चीटेड मी। ठीक है, तो ये वाले जो है हमारे आज के 4 पैटर्न बताए हैं मैंने आपको, और चारों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप इनको अच्छे से देख लेना, और एक बार फिर से वीडियो को देख लेना आप, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आगे इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए, हमारी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।